हेलो, वेलकम टू टेक्चर में। आज के सेशन में हम आरपीजीएलई के ऐड ऑप कोड के बारे में देखेंगे। तो इस सेशन के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है जो कि ऐड ऑप कोड का एक्सप्लेनेशन है। ऐड ऑप कोड आरपीजीएलई में उस कंडीशन में हम यूज करते हैं जब हमें किसी भी दो वेरिएबल के अंदर जो न्यूमेरिक फील्ड वैल्यू स्टोर्ड है उसका एडिशन किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना हो। तो इस केस में हम ऐड ऑप कोड का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे ऐड ऑप कोड का एग्जांपल। एड ऑफ कोड के लिए हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं जो हम वेरिएबल डी स्पेक के हेल्प से डिफाइन करते हैं। तो डी स्पेक को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट पोजीशन पे डी लिखना होता है और फिर हम F4 लेंगे। F4 लेने के बाद में हम यहाँ पे नेम जो कॉलम है उसके अंदर उस वेरिएबल का नेम हम लिखते हैं। तो मैंने इसमें फर्स्ट वेरिएबल का नेम नंबर 1 रखा है। उसका डिक्लेरेशन टाइप एस जो कि एक स्टैंड अलोन वेरिएबल है और उसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 4 ली है। अब उसका इंटरनल डेटा टाइप कि वो किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा। तो जैसे कि हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे एक जोन डेसिमल होता है एस से, तो हमने इसका डिफाइन किया है एस और उसकी डेसिमल पोजीशन 0 रखी है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम कोई न्यूमेरिक फील्ड स्टोर करते हैं लेंथ में और पोजीशन डेसिमल में तो वो हमेशा राइट हैंड साइड से असाइन होती है। हम 4 को अगर इस जगह रखेंगे तो वो एरर देगा, इसलिए हमेशा उसको राइट साइड से ही वैल्यू प्लेस करते हैं। सिमिलरली डेसिमल पोजीशन में भी हम राइट साइड से यूज करते हैं। उसके बाद में हमने इस वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन करी है जो कि इनिशियलाइजेशन कीवर्ड के हेल्प से करा है। तो कीवर्ड में हम लिखेंगे INZ और पैरेंथेसिस ओपन और उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने 20 वैल्यू असाइन करी है इस वेरिएबल नंबर 1 के अंदर। इसके बाद में हम एंटर प्रेस करेंगे। सिमिलरली अब हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर 2। उसका डिक्लेरेशन टाइप भी एस है, उसकी लेंथ भी 4 है और उसका डेटा टाइप भी हम एस ले रहे हैं जो कि एक जोन डेसिमल है। यहाँ पे जो एस है वो जोन डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिक्लेरेशन टाइप में जो एस है वो स्टैंड अलोन को यूज कर रहा है। उसकी डेसिमल पोजीशन भी हमने 0 रखी है और इस वेरिएबल में हमने जो वैल्यू असाइन की है वो है 10। तो अब हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए नंबर 1 एंड नंबर 2, जिसमें एक में स्टोर है वैल्यू 20 और एक में स्टोर है 10। अब हम इसका इन दोनों का एडिशन को एक रिजल्ट नेम से एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो अब हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम फर्स्ट पोजीशन पे डी लिखेंगे एंड देन F4। F4 करने के बाद हमारे पास ये प्रॉम्प्ट ओपन होगा और यहाँ पे हम इस वेरिएबल का नेम स्टोर करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक रिजल्ट नेम से वेरिएबल बनाया जो इन दोनों का सम को होल्ड करेगा। इसका टाइप डिक्लेरेशन जो टाइप रहेगा वो एस रहेगा स्टैंड अलोन। इसकी लेंथ 4, इसका डेटा टाइप भी एस रहेगा एक जोन डेसिमल और इसकी जो पोजीशन रहेगी वो 0। इसको हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों के सम को ही होल्ड करेगा, तो हम इसमें बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। हम उन दोनों का जो ऐड ऑपरेट के थ्रू जो रिजल्ट आएगा उसको इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो इस तरह से हम तीनों वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ से हमने मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो मैंने कमेंट डाला है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन छोड़ के सेकंड पे अगर हम एस्ट्रिक लगाते हैं तो यहाँ से हम कमेंट लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन कोड है मैंने एक कमेंट दिया, सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन कमेंट लाइन है। अब ऐड ऑप कोड यूज करने के लिए हम यहाँ पे सी स्पेक का यूज करेंगे। तो जहां हमने पहले फर्स्ट पोजीशन में डी लिखा था वो डिक्लेरेशन के लिए होता है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन के लिए सी स्पेक यूज करते हैं। तो सी लिखने के बाद में हम F4 लेंगे और जो ऑपरेशन फील्ड है सबसे पहले हम उसके अंदर एक ऑप कोड का नेम लिखते हैं। तो जैसे हम आज के सेशन में ऐड ऑप कोड के बारे में देख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड। उसके बाद में हमें फैक्टर 1 में एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी होती है और फैक्टर 2 में सेकंड वेरिएबल की वैल्यू। तो हमने फैक्टर 1 में तो नंबर 1 स्टोर किया है और फैक्टर 2 में नंबर 2। तो नंबर 1 में हमारे पास 20 वैल्यू है, तो ये फैक्टर 1 में जो वैल्यू आई वो 20 और नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू आई 10। अब ऐड ऑपकोड क्या करेगा, नंबर 1 की वैल्यू और नंबर 2 की वैल्यू को ऐड करेगा और उसका रिजल्ट एक रिजल्ट कॉलम में हमने एक वेरिएबल का नेम लिखा है, जो हमारा वेरिएबल का नेम भी रिजल्ट है, तो यहाँ पे हमने लिखा रिजल्ट। तो अब ऐड ऑपकोड क्या करेगा, नंबर 1 को नंबर 2 से ऐड करेगा और उसका रिजल्ट जो है वो स्टोर करेगा रिजल्ट नेम से जो वेरिएबल है। वेरिएबल का नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, सम आउटपुट इस तरह से, बट अभी हमारे केस में हमने रिजल्ट लिया है तो हम रिजल्ट फील्ड के अंदर रिजल्ट नेम्स का एक वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद में
इस ऑप कोड में हम कुछ इंडिकेटर्स डिफाइन करते हैं जो जिनका कुछ मीनिंग होता है, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ऑन या ऑफ होते हैं। तो हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल इंडिकेटर डिफाइन किए हैं, वो है हाई, लो और इक्वल। हाई में हमने लिखा है 90, लो में 91 एंड 92 इन इक्वल। हम कुछ भी नंबर यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, बट यूजुअली हम एक हाई नंबर लेके चलते हैं जो 90 अबव हो इंडिकेटर्स के लिए, क्योंकि इससे इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करना इजी रहता है। तो यहाँ पे मैंने हाई के लिए 90, लो के लिए 91 और इक्वल के लिए 92। ये मैंडेटरी नहीं है, बट आज के सेशन में हम देखेंगे कि इनका यूज क्या होता है, हम क्यों डिफाइन करते हैं। तो इसलिए मैंने तीनों इंडिकेटर डिफाइन किया, 90, 91 एंड 92। ये डिफाइन करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में अब हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो कवर हो चुका है। हमने इसके अंदर ऐड ऑफ कोड से रिजल्ट का ऐड करके और उसको रिजल्ट में स्टोर कर दिया है, दोनों नंबर को ऐड करके रिजल्ट में स्टोर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले ऑफ कोड का यूज कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे सी लिखेंगे फर्स्ट प्लेस पे, F4 लेंगे और ऑपरेशन में हम लिखेंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले ऑफ कोड यूज आता है किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए। तो सपोज हमें नंबर वन की वैल्यू चेक करनी है कि नंबर वन में क्या वैल्यू असाइन है, तो हम डिस्प्ले से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से नंबर वन डिस्प्ले ऑफ कोड के थ्रू हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएंगे। सेकेंड लाइन में मैंने नंबर टू को डिस्प्ले कराया है सी स्पेक के थ्रू, और थर्ड लाइन में मैंने उसका रिजल्ट डिस्प्ले कराया। तो ये तीन कमांड क्या करेगी, पहले हमारे को फर्स्ट वैल्यू नंबर वन की वैल्यू स्क्रीन पे शो करेगी जो 20 है, फिर नंबर टू की वैल्यू शो करेगी जो 10 है, और फिर नंबर थ्री की जो इनका एडिशन आएगा उसको रिजल्ट वेरिएबल में डिस्प्ले कराएंगे। अब जो हमने इंडिकेटर का यूज किया था उसका हम देखते हैं कि इंडिकेटर क्या करता है। तो जो हाई इंडिकेटर है जो 90 जिसमें हमने असाइन किया था, वो क्या करेगा, जब भी वो उसके अंदर वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो अगर ग्रेटर देन जीरो है, अगर जीरो से बड़ा रिजल्ट आता है तो वो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, इंडिकेटर 90 ऑन हो जाएगा। तो उसको हमने डिस्प्ले करा के देखा है। इंडिकेटर की वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए हम डिस्प्ले ऑफ कोड यूज करेंगे सी स्पेक में, फर्स्ट पोजीशन पे सी, देन 90, देन डिस्प्ले ऑफ कोड, और 90 इंडिकेटर के लिए हम लिखते हैं स्टार IN90, इट मींस 90 इंडिकेटर। सिमिलरली 91 इंडिकेटर जब ऑन होगा जब रिजल्ट जो है वो लेस देन जीरो है, और 92 इंडिकेटर जो इक्वल होता है वो जब ऑन होगा जब रिजल्ट जो है वो जीरो के इक्वल है। तो इससे हम प्रोग्राम में कभी भी हमें को कोई कंडीशन लगानी है कि जब भी रिजल्ट 90 से लेस हो और हमें उस पर कुछ कंडीशन अप्लाई करनी है, तो हम 91 इंडिकेटर का यूज करेंगे। तो वो हमारे को बता देगा कि ये रिजल्ट जो आया है वो लेस देन जीरो है, तो डायरेक्टली हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हमारे केस में 20 + 10 = 30 आएगा, तो रिजल्ट 30 स्टोर करेगा, जो कि एक रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो है। तो हमारा जो 90 इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा और बाकी सब इंडिकेटर ऑफ रहेंगे। तो अभी हम प्रोग्राम रन करेंगे और ये सारी वैल्यूज चेक करेंगे। लास्ट लाइन में मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को सेट ऑन ऑप कोड के थ्रू लास्ट इंडिकेटर डिफाइन किया कि ये हमारा लास्ट रिकॉर्ड है। ये लाइन मैंडेटरी है, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो एक एरर 40 देगा, क्योंकि उसके बिना हमारे को प्रोग्राम को पता नहीं चलता कि प्रोग्राम किस तरह से एंड होगा और उसका लास्ट रिकॉर्ड क्या है। तो हम सी स्पेक के हेल्प से सेट ऑन लिखेंगे और हाई इंडिकेटर में LR लिख देंगे, इट मीन्स लास्ट रिकॉर्ड। तो ये हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको फाइल कीवर्ड के थ्रू सेव करेंगे। तो FILE, ये सेव और एग्जिट दोनों करता है। एंटर। अब इसको कंपाइल करने के लिए यहाँ पे OPT में लिखेंगे 14। मेरे प्रोग्राम का नाम है एड ऑप कोड। अब F4 प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम ये है और इसका जो लाइब्रेरी है वो जो भी आपकी लाइब्रेरी नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा, और एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, तो मैंने ये पहले से प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, इस वजह से इसमें एक ऑब्जेक्ट पहले से प्लेस है। तो अब उसको रिप्लेस करने के लिए हम कह देंगे कि यस, आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो, और फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो अब जो पुराना ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो गया और अभी जो हमने प्रोग्राम दोबारा कंपाइल किया उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और हमारी लाइब्रेरी में आ गया। अब इसका रिजल्ट चेक करने के लिए हम सी प्रेस करेंगे फॉर कॉलिंग दिस प्रोग्राम एंड एंटर। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू आई है वो आई है नंबर वन की। नंबर वन में हमने 20 इनिशियलाइज किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 20।
एंटर प्रेस करेंगे, अब आई है वैल्यू नंबर 2 की जो 10 थी, और अब आएगा रिजल्ट। तो जो रिजल्ट हमारा आया वो एड ऑपकोड की हेल्प से आया है, तो इसमें 30 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ गया 30। अब हम एक और बार एंटर प्रेस करेंगे, तो ये इंडिकेटर 90 ऑन है। इट मीन्स जो हमारा रिजल्ट है वो ग्रेटर देन जीरो है। अगर रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो ये 90 इंडिकेटर को ऑन कर देगा। ऑन मीन्स 1। और बाकी के जो हमारे 91 एंड 92 इंडिकेटर है वो ऑफ रहेंगे क्योंकि उनकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। तो ये 0 एंड 0। तो पहली वैल्यू हमारे को इसने दिखाई कि हमारा वेरिएबल 1 में क्या स्टोर था, नंबर 1 में, फिर नंबर 2 में क्या स्टोर था, और फिर उसका रिजल्ट एड ऑपकोड की हेल्प से जो हमें मिला वो डिस्प्ले कराया। और फिर इंडिकेटर हमारे को फर्स्ट बता दिया कि इसने जो 90 इंडिकेटर है, हाई इंडिकेटर है, वो ऑन है। इसका मतलब रिजल्ट जो हमारा ग्रेटर देन जीरो है, तो ये सही है, हमारा रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो है, तो इसने इसको इंडिकेटर को ऑन किया और बाकी के इंडिकेटर ऑफ रहे। अब हम चेक करते हैं कि रिजल्ट अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो ये इंडिकेटर वर्क कर रहा है क्या। तो इसके लिए मैं एक कंडीशन डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन कर दी -20। तो -20 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो -10 रिजल्ट आएगा जो एक लेस देन जीरो है। तो इस केस में क्या होगा, 91 इंडिकेटर ऑन होना चाहिए और बाकी दोनों इंडिकेटर ऑफ रहेंगे। तो अब हम इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। फाइल 14, डिलीट एग्जिस्टिंग, यस, एंटर, कॉल। तो फर्स्ट वैल्यू इसने दिखाई -20, सेकेंड वैल्यू 10, रिजल्ट इज -10। अब हमारा 90 इंडिकेटर ऑफ आया है क्योंकि रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो नहीं है, बट 91 इंडिकेटर ऑन आया है क्योंकि अब हमारा रिजल्ट लेस देन जीरो है, और 92 इंडिकेटर जीरो है क्योंकि उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। सिमिलरली अब हम वो केस देखेंगे जिसमें रिजल्ट हमारा जीरो आएगा। तो मैं दोनों ही वेरिएबल में जीरो स्टोर कर देता हूँ। तो मैंने फर्स्ट वेरिएबल में भी जीरो और सेकंड में भी जीरो, तो दोनों का जो ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, तो हमारा 92 इंडिकेटर ऑन हो जाएगा व्हेन रिजल्ट इज इक्वल्स टू जीरो। अब हमारा 92 इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब हम इसको फाइल करके चेक करते हैं। फाइल विद 14, यस, ऑल, एंटर। तो पहली वैल्यू जीरो, सेकंड वैल्यू जीरो, थर्ड वैल्यू जीरो, और जो फर्स्ट इंडिकेटर यानी 91 इंडिकेटर है वो ऑफ है, तो जीरो, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन जीरो नहीं है, रिजल्ट लेस देन जीरो भी नहीं है, इसलिए 91 इंडिकेटर भी ऑफ रहेगा। बट रिजल्ट इक्वल्स टू जीरो है, तो हमारा जो थर्ड इंडिकेटर है 92 वो ऑन रहेगा, तो उसकी वैल्यू आएगी 1। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम इंडिकेटर की हेल्प से हम ऐड ऑफ कोड को इस तरह से यूज करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। तो मेनली आज के सेशन में हमने ऐड ऑफ कोड के बारे में देखा कि किस तरह से हम दो वेरिएबल को ऐड करके उसका रिजल्ट थर्ड वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और उसमें इंडिकेटर किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि हम इन इंडिकेटर का यूज लें, बट अगर हमारे को कोई ऐसी कंडीशन चेक करनी है जहाँ पे हमारे को पर्टिकुलर कोई कंडीशन पे देखना है कि अगर रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो ही हमारे को प्रोग्राम आगे प्रोसीड करना है, तो हम इस इंडिकेटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट अगर ये इंडिकेटर ऑन है तो हम प्रोग्राम को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज हम हमारे फ्लो को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कुछ और ऑपकोड के बारे में। थैंक यू।